क्या है वीसीडी नंबर आज का? 2807 2807। फिर से सुनो इसको, बहुत बढ़िया। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को नंद बाबा के घर छोड़ा था और उनकी पुत्री को अपने जेल में अपने पुत्र के स्थान पे रख दिया था, जिसको मारने के लिए कंस आए थे। लेकिन जैसे ही कंस आए थे, उन्होंने देवी का स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया था, शक्ति का। तो वे बेहद में वे कन्या कौन थी? वही दुर्गा, वही जगदम्बा, जो जेल में चली गई या नहीं चली गई? विकारों की जेल है। शादी कर ली या नहीं कर ली जगदम्बा ने 98 के बाद? कृष्ण तो पलता रहा नंद और यशोदा के संरक्षण में, गौओं की पालना करता रहा 2018 तक। 98 में कृष्ण का जन्म हुआ, 15 अगस्त था। अब बाबा, उस दिन स्वतंत्रता दिन भी था। अब बाबा की जेल से रिहाई हो गई, हद के जेल से। अब भेद की बात यह थी, कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता हो गई। प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया और जगदम्बा जो है वो जेल में चली गई। कंस ने कोसना चालू कर दिया, है ना। कंस होते कन्या माताओं को कोसने वाले। तो उस पुत्री को कंस ने कोसा। तो कोई यज्ञ के अंदर कोई भाई था, जिसके साथ शादी हो गई। बताते हैं ना कि 15 अगस्त 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी था और वो कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो नए जिज्ञासु को समझाना हो तो 15 अगस्त का हम समझा देते हैं। भारत वो स्वतंत्र हुआ। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म था, तो कैसे समझाएं नए जिज्ञासु को? शूटिंग पीरियड में अलग अलग क्लैरिफिकेशन हो जाता है ना। अभी के समय में शूटिंग पीरियड में समझाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी, तो 2029 अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे 7, और जो 8वां है वो लास्ट में प्रत्यक्ष हो जाएगा। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाप ज्यादा ताकतवर होता है तो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है, और फिर बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो पहले 7 अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे और उसके बाद 2029 में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस तरीके से समझाएंगे। सुनने में आया था ना कि ड्रामा में कोई ऐसी मिस्ट्री है जो लास्ट में अनरिवील होगी, लोगों के सामने खुलेगी। तो वो मिस्ट्री किस ओर, मतलब वो इशारा दिया जा रहा है उस? बोला छुपा रुस्तम बाद में खुले, है ना। अभी तो जो बाप का पाठधारी है, भगवान का पाठधारी, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया से ओझल हो गया, नजरों से गुप्त हो गया। बोलते स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तो ये बड़ी से बड़ी मिस्ट्री है आज ब्राह्मणों की दुनिया में कि वो है कहां, है ना। प्रवेश करना अलग बात टेम्पररी रूप से, लेकिन किसी तन के द्वारा वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा ना, तो वो मिस्ट्री है। वो अष्टदेवों को भी पता नहीं। कोई पूछे कि बाबा कहाँ है, बताओ बाबा किस तन के द्वारा प्रैक्टिकली दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो अष्टदेव भी नहीं बता सकते इस बात को। तो बड़ी से बड़ी मिस्ट्री हो गई। और मिस्ट्री उसे कहते हैं, बाबा ने बोला राज उसे कहते एक ही जानता हो। अगर कई लोग अनेक जानते हैं तो उसे मिस्ट्री नहीं कहेंगे। तो छुपा रुस्तम बाद में खुले। सारे एक्टर्स जब स्टेज पे आ जाएंगे तब लास्ट में जाके वो एक्टर प्रत्यक्ष होगा।
असाधारण रूप में प्रत्यक्ष होगा। ये साधारण रूप गुम हो जाएगा और बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो मिस्ट्री है कि इस तन के द्वारा वो हिरण्यगर्भ के रूप में, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा, नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो जरूर। शांति भाई जी, जैसे बाबा बोलते हैं कि जो यशोदा है, तो यशोदा जो है वो यश दिलाने वाली है, यश दिलाने वाली है। यशोदा यश दिलाने वाली। हाँ, तो यश दिलाने वाली माना क्या? और जैसे पहले जगदम्बा माँ थे, तो उनके जाने के बाद फिर बाबा को कौन ही बनता है यश दिलाने? यश दिलाने वाली योगिनी माँ। 98-99 में जगदम्बा चली जाती है ना, और फिर यज्ञ में दूसरी कन्या सरेंडर हो जाती है, वो योगिनी माँ। और उसके आने के बाद एडवांस पार्टी में ढेर सारे सेंटर धीरे धीरे खुलना चालू हो जाते हैं और एडवांस पार्टी विस्तार में जाना चालू हो जाता है। तो यश दिलाती है, नहीं दिलाती? यश दिलाती है। मतलब यश लाती, मतलब कैसे? बेहद में कैसे यश दिलाना? वेद में यश दिलाना मतलब ज्ञान का विस्तार हो गया, ढेर सेंटर खुल गए, जगह जगह एडवांस ज्ञान फैल गया। पहले जो संघर्ष का समय होता है, उस समय तो संघर्ष ही संघर्ष होता है। जब प्रॉस्परस हो जाएगा, की हुई मेहनत काम आ जाएगी, छोटा सा पौधा वृक्ष के रूप में विस्तार में आ जाएगा, तो यश नहीं होगा। अरे हमने जिसको पानी डाला, जिसको सींचा, इतनी मेहनत की, वो आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया, इतने बड़े फल देने लगा। तो यज्ञ बड़ा, फूला, फला, तो यश नहीं दिया। माता निमित्त बनती है नहीं, सिर्फ पिता अकेला कर लेगा? अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? वो तो बाहर दुनिया में जाके टूर पे जाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन कोई घर में कोई ऐसी माता होनी चाहिए जो सहयोगिनी शक्ति, योगिनी, योगीराज के साथ योगिनी भी चाहिए, जो बाकी जो कन्याएं है सरेंडर, उनको भी संभाले, उनके नाज नखरों को भी संभाले, है ना, उनकी जो भी समस्या है उसका भी हल कर दे, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, सबको प्यार दे, सबको समा के रखे, तब वो मां कही जाती है, सूर्यवंशियों की मां। तो यश देती है, जिम्मेवारी संभालती है परिवार की। समझा या नहीं समझा? हाँ या ना? हाँ। और यशोदा के लिए जैसे बोला ना, योगिनी माँ के लिए, तो देवकी किसके लिए बोलेंगे? जगदम्बा के लिए तो अभी बात चली थी। यशोदा योगिनी माँ के लिए, और देवकी से और वसुदेव जो है वो पुत्र पैदा हो जाता है उनको। पुत्र कौन है? कृष्ण है। संगमयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता हो जाती है। और वसुदेव और देवकी दोनों विकारों के जेल में फंसे हुए, है ना, और पुत्र को जन्म दे दिया विकारों की जेल में। और जन्म जब होता है तो जेल खुल जाती है, जेल से स्वतंत्र हो जाता है पुत्र। तो वसुदेव को तो फिर से जेल में ही आना है, वसुदेव और देवकी। तो वसुदेव कौन हो गया और देवकी कौन हो गई? बताओ। जगत पिता और जगदम्बा वसुदेव देवकी हो गए, और जो कृष्ण है ब्रह्मा की आत्मा, जिसका पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, पर्सनैलिटी तो एक ही है, शरीर अलग अलग है। पहले बच्चे की प्रत्यक्षता करता है, फिर खुद प्रत्यक्ष हो जाता है। अलग अलग शूटिंग पीरियड के हिसाब से अलग अलग बातें हैं, ज्ञान टैली कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी भाई जी, जो बहन की क्वेश्चन थी वो तो ये थी ना, जुगमाया के ऊपर ही थी ना पहले जुगमाया की पार्ट जो है, जिसको कंस ने कौश नहीं पाए हैं। आपने देवकी कृष्णा की जगह जो पुत्री आई थी उनको ये बोल रही जगमाया थी, जो दुर्गा का रूप धारण करती है वो वही है ना, जगदम्बा। अभी वो भी जगदम्बा हो गई है, और
देवकी भी जगत पिता जगदम्बा वसुदेव देवकी हो गए। वसु माना ज्ञान की धन संपत्ति, देव माना देने वाला, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया ना, वहां भी टैली होता है। वो विकारों के जेल में चली गई दुर्गा रूपिणी। भाई जी ये पूछना था, जैसे बताते ना राम वाली आत्मा जो है ये उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिसको सारी आत्माएं शेयर कर रही हैं आपस में। तो इसका मतलब ये क्या समझा जाएगा कि जो राम वाली आत्मा जो इस पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ओनर है एक तरीके से, तो बाकी जितनी आत्माएं 750 करोड़ तक ये सारी संकल्प हुए उसके अंदर के। बोल सकते बाहर की दुनिया में कोई कोई अवलिया ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी जगह जाएंगे तो वो बोलते हैं कि यहां तो ढेर सारी सोल से भूत प्रेत है, सारे अपने अंदर ले लेते, फिर जाकर के कहीं नदी किनारे उनको छोड़ देते। तो वैसे उस एक से ही सारा निकला हुआ है। वो बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, उसका विस्फोट हुआ और यूनिवर्स का क्रिएशन हो गया। वो एक सिंगुलैरिटी है। तो सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो, ऐसे बोला अष्टदेवों में या 9 ग्रहों में, और फिर ऐसे भी बोला सारी दुनिया देखनी है तो एक बाप में देखो। तो आप जो बोल रहे हो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो वो ऐसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में उससे जो भी संकल्प निकले, ब्रह्मा ने बोला संकल्पों से सृष्टि रची, उस संकल्पों से ही वीरभद्र भी उत्पन्न हुआ, इस संकल्प से ही दुर्गा भी उत्पन्न हो गई, इस संकल्प से ही अनेक देवी देवताओं का निर्माण हो गया, है ना। तो जिस समय उसके जैसे संकल्प चले वैसी उत्पत्ति होती गई। मनसा सृष्टि बोला है बाबा ने, उसके मनसा के संकल्पों से उसने सृष्टि रची। अभी जो संगठन आत्माओं का एडवांस पार्टी में बन रहा है, ये अलग अलग देवी देवता है जिनका शास्त्रों में गायन पूजन है। तो बनाने वाला तो एक ही है, उसी की मनसा की पैदाइश है सारी की सारी सृष्टि। आप जो पूछना चाहते हैं वो जवाब मिल गया या नहीं? एक जो संकल्प जितने हैं पूरे 750 करोड़ तक, फिर उन संकल्पों का अपना एक मतलब ऐसे नहीं कि वो सिर्फ संकल्प है, वो खुद भी चैतन्य है उसी कॉन्शियसनेस में है। लेकिन अभी विराट रूप जो दिखाया उसमें मुख से निकले ब्राह्मण, भुजाओं से निकले क्षत्रिय। देखो लेवल नीचे नीचे जाएगा, है ना। जितना आप नीचे के अंगों की तरफ जाओगे लेवल नीचे नीचे जाएगा। फिर जंगाओं से निकले वैश्य और पाव से निकले शूद्र। तो उसके शूटिंग पीरियड में जब उसने सतोप्रधान, सतोसामान्य, रजो और तमो, इस चारों अवस्थाओं से वो आत्मा पसार हो जाती है। हाईएस्ट आत्मा राम की आत्मा जब वो तमोप्रधान अवस्था से पसार होगी तब उसके जो संकल्प निकलेंगे। और उस समय जिन आत्माओं ने, क्योंकि वाइब्रेशन समान फ्रीक्वेंसी मैच करेगी ना, जिन आत्माओं ने उसके वो वाइब्रेशन कैच कर दिए तो उनके लिए बोला पाव से निकले शूद्र। जिसने जो फ्रीक्वेंसी उसकी मैच कर ली, उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है परब्रह्म वाली, देवता वाली, वो जिसने मैच कर ली वो देवता बन गए। 8 अष्ट देवता वो बाप समान बन गए। उसके चारों अवस्थाओं में जिसने जिसकी जैसी फ्रीक्वेंसी पकड़ी उस समय की। और वैसे ही एक्चुअली ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा मंथन भी हुआ कि सारी सृष्टि मेरे में समाई जाएगी, फिर मैं सबको छोड़ता हूं इस दुनिया में। तो कैसे होगा प्रैक्टिकल में? तो अष्टदेव रहे, 108 रहे, 4.5 लाख आत्माएं उसमें समाई जाएगी पूरी की पूरी। फिर जिसने जैसी पावर धारण की और हाईएस्ट, जो हाईएस्ट होगा, क्योंकि उसकी स्थिति उस समय हाईएस्ट होगी, विराट पुरुष की 100% स्थिति होगी,
तो जिसने ज्यादा हाईएस्ट आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ किया, पहले पहले 8 को वो रिलीज कर देगा, रिलीज उन एनर्जीज को, वो एनर्जीज है ना सोल से, उनको रिलीज करेगा, वो अपनी बॉडीज को धारण करेंगे, वो विचरण करना चालू कर देंगे सृष्टि के ऊपर। फिर उसके बाद उसकी अवस्था थोड़ी सी हल्की सी नीचे आएगी, क्योंकि वो हाईएस्ट 100% बनने के बाद हल्का हल्का नीचे आता जाएगा, हल्का पॉइंट में, तो हल्की नीचे आएगी तो 108 रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद हल्के रिलीज हो जाएगी तो 1000, क्योंकि 1000 ने पुरुषार्थ ही उतना किया ना उस वाइब्रेशन तक उसके पहुंचने का, उस जगह तक पहुंचने का। फिर 2.25 लाख, 16,108, फिर 2.25 लाख, फिर 4.5 लाख, ऐसे ऐसे वो रिलीज होते जाएंगे। ये मंथन चला था पहले गीता क्लास में, है ना, कि जैसे औली है सोल्स को ले लेता है सारी, बोला ना ये परम ब्रह्म का जो घर है वही पर ब्रह्म लोक है, वही परम धाम है, घर को याद करो। तो लास्ट में चाहे अष्टदेव रहे, 108 रहे, सारे के सारे उस लोक में समाएंगे जिस तन में वो प्रत्यक्ष होगा, और समाएंगे और समा जाएंगे पूरी तरीके से। जब फाइनल विनाश होगा फिर उनको रिलीज करेगा, देह धारण करेंगे फिर से। अभी देह धारण करेंगे, देह तो दबा हुआ होगा, बर्फ में कहो कैसे, अष्टदेवों के लिए बोला सजाएं नहीं खाते, लेकिन अष्टदेवों को भी बर्फ में दबना पड़ेगा। अभी सारी सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा तो क्या जादू हो जाएगा क्या? फिर बर्फ गिरेगी, सब कुछ होगा, तो आत्मा उसकी उसमें समा जाएगी, फिर वो रिलीज कर देगा, वो फिर से देह धारण करेगी, और यहां बर्फ में दब के बॉडी का रिजुनवेशन हो जाएगा, जो सड़ा गला है उसका रिजुनवेशन हो जाएगा। जो ये 4.5 लाख आत्माएं हैं वो उस परम धाम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो सामान्य परम धाम, ये स्पेशल परम धाम उनके लिए, ये परब्रह्म लोक। जी, जैसे कार्तिकेय का जन्म भी शंकर और पार्वती की संकल्प शक्ति और योग शक्ति से ही हुआ था। कार्तिकेय का जन्म शंकर और पार्वती के योग शक्ति से, संकल्प शक्ति से, दोनों योग में बैठे, है ना, और उससे जो अग्नि प्रज्वलित हुई, योगाग्नि, उससे कार्तिकेय का जन्म हो गया। और कार्तिकेय को बोला देवताओं का सेनापति, तो जरूर, और कार्तिकेय को बोला किसका अंत कर देता है? तारकासुर का अंत कर देता है, जो देवताओं को बड़ा परेशान करता था। और सेनापति के योद्धा के रूप में दिखाया कार्तिकेय को, मोर वाहन दिखाया पवित्रता का सूचक, और योद्धा के रूप में दिखाया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई कार्तिकेय होगा जिसका जन्म उसके योगाग्नि से होगा, और वो अग्नि तत्व बोला है कार्तिकेय को, और अग्नि देव भी अग्नि तत्व है। जब उसका जन्म होता है तो इतनी प्रचंड अग्नि होती है, तो तारकासुर उस समय उसको खबर मिल जाती है कि शंकर का पुत्र मुझे मार डालेगा करके, तो तारकासुर उसको मारने के लिए आया रहता है। और शंकर और पार्वती ये योग में मग्न है, और पुत्र जन्म हो चुका है, तो देवताएं घबरा जाते हैं कि इस बच्चे की सुरक्षा करनी चाहिए, और सुरक्षा करने के लिए देवताएं सारे भागते, चलो भाई हम इसको उठा लेंगे। इंद्र देवता उठा देंगे, जल के डर जाता है। दूसरे देवता आते हैं, वो उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी पीछे हट जाते हैं। तो फिर फाइनली अग्निदेव आते हैं। अग्निदेव जो स्वयं अग्नि का पुंज है, उनको भी इतनी अगन महसूस होती है कार्तिकेय को जब उठाते, फाइनली जाते उसको गंगा के जल में जाके छोड़ देते हैं। फिर वहां से कृतिकाओं के पास चले जाते, जो 6 कृतिकाएं पालना करती है। सारी कहानी संगम युग की है। देवताओं का सेनापति कहो, अग्नि तत्व कहो, अग्निदेव कहो, अग्निदेव भी अग्नि तत्व है, कार्तिकेय में भी अग्नि तत्व है, और मंगल में भी अग्नि तत्व है, और परशुराम में भी वही अग्नि तत्व है। एक ही पाठधारी है जो सेनापति का पाठ बजाता है। संगमयुगी शूटिंग पीरियड में जितने भी विधर्मी यज्ञ के अंदर राक्षस असुर जिन्होंने यज्ञ में कचरा डाला, झूठे झूठे केसेस फाइल कर दिए, बाबा की ग्लानि कर दी सारी दुनिया में, तो वो सामने खड़ा रह गया अकेला। तो अग्नि तत्व है तब इन असुरों का सामना करेगा, या जल तत्व होता शीतल, या योगिनी मां जैसा चंद्रमा का तत्व होता शीतलता वाला, तो सामना कर पाएगा। इसलिए बोला अष्टदेव अष्ट शक्तियों के प्रैक्टिकल स्वरूप है। किसी में सहन करने की शक्ति ज्यादा है, किसी में सामना करने की शक्ति ज्यादा है।
तो जो कार्तिकेय है वो वही पाठधारी है, लेकिन बाबा के कई कई वाणियों में इस्लाम धर्म के तरफ उसको बाबा ने क्लैरिफिकेशन में मैच कर दिया था। लेकिन ज्ञान के रिफाइनिंग चेंजिंग भी होते रहे। शुरू में अगर देखेंगे बाबा वरुण देव योगिनी मां को बोलते थे, बाद में रिफाइनिंग कर दिया। एक वार्तालाप पुराने में बाबा ने संन्यास धर्म के अष्टदेव को अग्नि बोला, अग्निदेव, और बाद में नए वार्तालापों में सारा रिफाइनिंग कर दिया, बहुत सारे पॉइंट मिल गए। क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज को अग्निदेव के लिए टैली कर दिया। तो वैसे ही कार्तिकेय का पाठ संगम युग में अगर लागू होता है, टैली होता है, वो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए टैली होता है। चाहे मंगल को हो, ग्रहों का सेनापति मंगल को बोलते, और अगर शास्त्रों में ढूंढ लेंगे तो अग्नि को भी देवताओं का सेनापति बोला है, और यह संगम युग में भी वो सेनापति के रूप में कार्य करता है। सेनापति क्षत्रियत्व की कार्य करता है। जब राजा राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो सेनापति सामने खड़ा हो जाता है। राजा का काम नहीं रहता है उस समय, सेनापति का काम रहता है। तो वैसे ही 2017-18 में आक्रमण हो गए तो जो सेनापति के रूप में 5वें नंबर का पूर्वज खड़ा हो जाता है, उसका मान मर्तबा उस समय ज्यादा होता है, उस समय राजा का मान मर्तबा नहीं होता है। जैसे ये अग्निदेव है ना, उसको मूंछों दाढ़ी वाला, बाकी और देवता जल देवता या वायु देवता को तो सिंपल दिखाते हैं बिना मूंछों का। अग्नि को दाढ़ी वाला दिखाया है, अग्नि को क्लीन शेव भी दिखाया, अग्नि को मूंछों वाला भी दिखाया, कार्तिकेय को भी मूंछों वाला दिखाया। हाँ, तो क्षत्रिय है तो मूंछों वाला है, ऐसा नहीं। मूंछें किसकी नहीं होती है? नारायण की नहीं होती। जब संपन्न बनता है तो नारायण है। जो राइटिस्ट होंगे वो तो क्लीन शेव वाले होंगे, धारणा युक्त, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। जो लेफ्टिस्ट अष्टदेव में होंगे वो तो क्लीन शेव थोड़ी होते हैं, वो तो राम को फॉलो करने वाले, क्षत्रिय स्वभाव वाले, है ना। मूंछे और दाढ़ी किसका प्रतीक है? दुर्योधन, दुशासन का। बाबा ने बोला A to Z सारे के सारे दुर्योधन दुशासन है, मतलब पुरुष प्रकृति का, पुरुष स्वभाव का प्रतीक है, पुरुषी स्वभाव है उसका। धारणा युक्त, जैसे यज्ञ में कोई कोई बहनें एकदम कुछ भी हो जाए, धारणा युक्त मीठी बात बोलेंगे बस। लेकिन 5वें नंबर के पूर्वज का पाठ बाबा के पाठ से टैली होता है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। खारों के लिए खारा और मीठे के लिए मीठा। सागर खारा भी है और सागर मीठा भी है। तो ये जो अग्निदेव का जो ग्रुप है या संगठन है, तो उनमें भी है ना अग्नि की प्रधानता होगी, आई मीन तेज होगा बाकी ग्रुप्स के अपेक्षा में, और सामना करने की शक्ति उनमें ज्यादा होगी बाकी जो 8 ग्रुप्स हैं या 7 ग्रुप्स हैं उनकी अपेक्षा में। हाँ जी, जरूर। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि जिसका योग तेज होगा उसकी आंखें शेर जैसी होगी, तो इसका अर्थ क्या है? आंखें शेर जैसी माना बड़ी बड़ी आंखें होगी, हाँ? और शेर निर्भय होता है, शेर की तरह आंखें। जब शेर के सामने दूसरे जानवर आ जाते हैं तो आंखें उसकी ऐसी होती है कि डर जाते हैं। तो आत्मिक स्थिति की जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होती है, उसके सामने टिक नहीं पाते कोई। हाँ, और आत्मिक स्थिति वाले निर्भय होते, बाबा ने बोला, उनको भय नहीं होता है। जंगल में शेर अकेला घूमता है या झुंड में घूमता है? अकेला घूमता है। हाथी जो होते हैं, हाथी रूपी महारथी, वो झुंड में घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो ईश्वरीय सेवा भी करेंगे तो झुंड में करेंगे। और जो शेर जैसा है वो जंगल में, कांटों के जंगल में अकेला घूमेगा। कहीं भी जाके, अभी कलकत्ता गया और वहां जाके ऐसी कलकत्ता में वहां की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में ऐसी बातें बोल के आया खुल्लम खुल्ला। अरे भाई, तृणमूल कांग्रेस के कोई देखते थे तो फिर क्रोध में आ जाते थे। और खुले मंच पे, ऐसा भी नहीं कोई हॉल है,
और लोग जमाए सामने, खुल्लम खुल्ला बड़ी बड़ी बातें बोल के आ गया। डरता है क्या? वो तो झुंड के साथ घूमती है, एक्ट ऐसे करती है कि बड़ी बहन है। माया बेटी क्या? झुंड के साथ घूमती है, एक्ट ऐसे करती है कि बड़ी बहन है या ऐसे। माया बेटी है। माया बेटी तो बाबा ने बोला, माया बेटी के लिए बोला बड़ी चालाक है, लेकिन डरपोक भी है। कागज का शेर बोला, असली शेर नहीं है वो, कागज का शेर है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई दुकान है, और समझो किसी व्यक्ति के पास उसके सारे कागज है, कागज उसके नाम पे है, सारे के सारे उस प्रॉपर्टी के सारे कागज उसके नाम पे है, और कोई बदमाश आया, उसने उसको 2 थप्पड़ मारे, घर वालों को सबको गुंडे बदमाशों ने मार मार के बाहर निकाल दिया और उसका कब्जा ले लिया मकान का, तो कागज के शेर हो गए ना वो। कागज में तो नाम लिखा है, लेकिन एक्चुअल मकान का कब्जा तो है नहीं, मकान का कब्जा तो दूसरों ने ले लिया, तो कागज के शेर हो गए ना। तो नाम के लिए हो गए, नाम मात्र। कागज के शेर से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे अभी ये हमारा लास्ट जन्म है ना, संगम युग का लास्ट जन्म है, तो किसी के जैसे ज्ञान में आने के बाद किसी को अगर फिजिकली प्रॉब्लम है, बीमारी है, और किसी को अलग अलग दुख है, मतलब मेंटली दुख है, किसी को फिजिकली दुख है, तो फिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका मतलब हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, दुख कट रहा है, पाप कट रहा है, जिससे कि वो बॉड ड्रामा में उसके जो 63 जन्म होंगे उसमें वो सुख शांति से रहेगा। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन ज्यादा सहन कर रहा है इसे? दोनों में से मतलब जिसको फिजिकली प्रॉब्लम है एक ये, और दूसरा वो जिसको मेंटली प्रॉब्लम, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को शारीरिक, तो इन दोनों में से कौन अधिक पीड़ा सहन कर रहा है? मानसिक बीमारी मतलब जैसे कि मानसिक बीमारी मतलब डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसे अलग अलग किसी के। तो संगम युग में जो डिप्रेशन में जा रहे उनको तो प्राप्ति कमी हो जाएगी ना। जिनको फिजिकल बीमारी हो रही है लेकिन वो हंसी खुशी चुकतू कर रहे हैं, चेहरे पे तेज रह रहा है, चेहरा लटका हुआ नहीं है। बाबा ने बोला 104 डिग्री बुखार आया तो भी मुरली नहीं छोड़नी चाहिए, मुरली सुननी चाहिए, क्लास में जाके बैठना चाहिए। तो तन भले बीमार हो जाए, मन हमेशा खुश होना चाहिए। बाबा ने बोला खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो मन से डिप्रेशन होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं संगम युग में, उनको तो ब्रॉड ड्रामा में कम प्राप्ति होगी। और जो भले शरीर से बीमारी में है लेकिन मन से फ्रेश रहते हैं, चेहरा लटका हुआ नहीं रहता है, अपनी स्थिति को अच्छा बरकरार रखते हैं, वो ब्रॉड ड्रामा में उनका सुख ज्यादा मिलेगा उनको, क्योंकि यहां बीमारी ऐसे कर्म भोग चुकतू होते हैं। कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी विघ्न आए जीवन में, बड़ी सी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या आए, फिर भी मन से दुखी नहीं होना है। मन को एक बाप में लगाना है, ईश्वरीय सेवाओं में लगाना है, आत्मिक स्थिति धारण करनी है। बाबा ने बोला धन गया तो कुछ भी नहीं गया, तन बीमार हो गया तो थोड़ा कुछ गया, और चारित्र गया तो सब कुछ गया। बाबा ने बोला तो मानसिक रूप से अगर कोई डाउन है तो उससे गलत शूटिंग हो रही है। शूटिंग होती है मानसिक अवस्था से। शरीर कैसा भी हो, लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम हो, बोला शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, लेकिन मन अगर खुश है, स्वस्थ है, तो अच्छा शूटिंग हो रहा है। हेलो, मुकर्रर रथ वाला शरीर कौन सा है जो अपना अंतिम जन्म का स्थूल शरीर नहीं छोड़ता है? वह मुकर्रर रथ सारी अपना शरीर नहीं छोड़ती है। जिस शरीर से अपने स्वरूप को पहचानती है उसका शरीर विनाश काल तक समाप्त नहीं होता। मुकर्रर रथ माना क्या?
दो शरीर है माता जी, एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। तो उसका जो मुकर्रर रथ है, बाबा ने कुछ पुरानी वानियां भी मिली जिसमें बोला उसका सूक्ष्म शरीर ही उसका मुकर्रर रथ है, स्थूल शरीर की बात नहीं है। स्थूल शरीर भी छूट जाएगा करके बोला है। उसका मुकर्रर रथ उसका सूक्ष्म शरीर है जो आग का गोला बन जाता है, जिसके रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। आत्मा शिव समान बन जाती है और सूक्ष्म शरीर जो है वो आग का गोला बन जाता है, अग्नि का प्रकाश बन जाता है, फिर वो प्रवेश करके कार्य करता है। बताइए, पूछा था कि जो मुकर्रर रथधारी है उनका स्थूल शरीर कौन सा है जो लास्ट तक टिके रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, वही तो बताया, वही तो मिस्ट्री है। जो शंकर वाला शरीर था उसको अंत का शरीर नहीं कहेंगे, फाइनल। तो बोला कि मैं अंत के भी अंत में आता हूं, तो वो जो फाइनल शरीर है वही तो मिस्ट्री है। वो किस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होगा 2029 में, 28-29 में, यही तो मिस्ट्री है योगिनी माता जी। यही तो सीक्रेट है, सीक्रेट है जो एक ही जानता है, बाकी नहीं जानते हैं कि किस शरीर के द्वारा वो प्रत्यक्ष होगा। बाकी झूठी झूठी अफवाहें फैलाते कि बाबा ने यूपी में एक गांव में मुसलमानों की बस्ती में छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले लिया, बाबा ने कहीं नेपाल में छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। ये ऐसे ही झूठी झूठी अफवाहें फैलाते। तुमको आके बताया उस बच्चे ने कि मैंने यहां जन्म लिया है करके? ज्ञान के आधार से तो वो अगर्भा बन गया, अजन्मा बन गया। जब वो शिव समान बन गया तो गर्भ द्वारा वो जन्म ले ही नहीं सकता। अगर गर्भ द्वारा जन्म लेगा तो गर्भ जेल की सजाएं खानी पड़ेगी उसको, और जब वो संपूर्ण बन गई आत्मा तो वो सजाएं क्यों खाएगी? तो बच्चे के द्वारा तो जन्म लेगा ही नहीं, वो किसी तन में प्रवेश करके, मैं प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता हूं, प्रवेश करके वो पाठ बजाएगा। अष्टदेव में भी टेम्परेरी रूप से प्रवेश करेगा, और कोई ऐसा शरीर रहेगा जिसमें प्रवेश करके उसके द्वारा वो संपूर्ण रूप में तन भी पुण्यवान और आत्मा भी पुण्यवान, आत्मा भी संपूर्ण और शरीर भी संपूर्ण, ऐसे प्रत्यक्ष होगा वो। भाई जी, सिकंदर शब्द का अर्थ देखते हैं तो आता है महान योद्धा या मनुष्यों का रक्षक। तो तो सबसे बड़ा योद्धा मनुष्य का रक्षक वो सिकंदर कौन है? सिकंदर कौन सा था? यहूदी था ना, है? लेकिन उस समय तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं जब सिकंदर था। अलेक्जेंडर तो यहूदी था, मुर्गे का पंख लगाता था, जो जीता सो सिकंदर। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। तो सिकंदर जो है यहां ब्राह्मणों की दुनिया में वो अष्टदेव का पाठ नहीं है, वो अष्ट रतन का पाठ हो सकता है, क्योंकि अष्ट रतन जो है वो जन्म जन्मांतर दूसरे धर्मखंडों में जाके बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। तो इस्लाम धर्म का जो अष्ट रतन है उसका पाठ हो सकता है। विश्व विजेता का स्वप्न रहता है और खूंखार होता है वो बहुत। जो कई सारी ऐसे देश है वहां वो विश्व विजय के लक्ष्य में जो सिविलियंस होते हैं, वहां के रहने वाले प्रजावर्ग है, इनोसेंट, निष्पाप, उनकी भी हत्या कर देता है। छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर देता है। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उसके सामने सर नहीं झुकाया, तो सबको हत्या कर देता है। तो बहुत ज्यादा खूंखार होता है। तो अष्ट रतन वाली आत्मा हो सकती है
जिसके ऊपर उस धर्मों के मोटे छिलके, जो दूसरे दूसरे धर्मखंड में जाके बड़े बड़े राजाए बनते। भारत में जो राजाए बनते, बड़े बड़े महाराजाए बनते, वो अष्टदेव है। या तो महाराजाए बनेंगे अष्टदेव द्वापर युग में, और कलयुग में राज्याधिकारी बनेंगे। जब राम वाली आत्मा बड़ा राजा बनेगी तो उसके राज्याधिकारी बनेंगे। ठीक है। तो 5 गांव मांगे थे ना लड़ाई में, महाभारत लड़ाई में जो 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, वो बिहार में कौन से होंगे? 5 गांव मतलब 5 मधुबन मांगे थे हमने। पालम का दिल्ली का, कलकत्ता का, हैदराबाद का, नीलंगा का, और 5वां अभी खुल रहा है। दिए नहीं तो हम जयपुर में भी चल रहा है अभी, दिए नहीं, वो भी मना कर दिए इन्होंने। तो हमने बोला चलो हम अपनी क्या बना देंगे, अपनी मेहनत पे इंद्रप्रस्थ नगरी बना देंगे, हम अपनी दुनिया स्थापन करेंगे। उसी इंद्रप्रस्थ नगरी में देखने के लिए आता है। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगरी में देखने में आता है, बाद में तो अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, भाई ये तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, इतना वैभव, इतना जबरदस्त, और पानी में गिर जाता है। और द्रौपदी बोलती है अंधे का पुत्र अंधा। अभी कोई कन्या है, कोई माता है, ऐसे भाइयों का इंसल्ट करना ठीक है क्या? सबके सामने इंसल्ट कर दिया तो उसको लग गई बात। भाई अंदर ही अंदर क्रोध पनपने लगा कि ये जो द्रौपदी है, ये पांचाली है, ये इसने मेरा क्या किया, अपमान किया, वो इंसल्ट किया, ऐसे कुत्सित तरीके से जैसे टॉन्ट मारते किसी को, हास्य किया मेरे ऊपर। और उसको बड़ा अंदर ही अंदर रिवेंजफुल बदला लेने की भावना हो गई। यज्ञ में भी ऐसी कन्या माताएं होती है जो दूसरों को, पुरुषों को ऐसा उनके मान मर्तबे का हनन करने वाली ऐसी बातें बोल देती है, छोटा मुंह बड़ी बात। तो फिर वो बोलते हैं भाई छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। फिर तो महाभारत हो जाती है। जो यज्ञ में ज्यादा रहे उनको पता है, जो सरेंडर बन के रहे तो पता है कैसे कैसे दुश्मन बने, अंदर चलने वाले भाई कैसे दुश्मन बन गए, कैसे कैसे कन्याओं की वजह से क्या क्या झेलना पड़ा यज्ञ को। सारा खेल यही होता है। दुर्योधन भी यही है, दुशासन भी यही है, द्रौपदिया भी यही है। जी गीता में जो सांख्य योग के बारे में बताया गया है, तो वो सांख्य का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से जो मिलन, जो योग है उसको। हाँ, गीता में जो सांख्य योग का चैप्टर है, तो सांख्य योग का जो असली अर्थ है वो यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, संपूर्ण मिलन को ही सांख्य बोला जाएगा। सांख्य माना स आख्या, मतलब व्याख्या, मतलब उसका गहराई में ज्ञान का विस्तार। और ज्ञान क्या है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उस आत्मा की बात को सांख्य योग में विस्तार रूप में समझा है कि आत्मा कैसे अजर अमर अविनाशी है। और जो आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ मनुष्य क्या है? स्थित प्रज्ञ। यस्य नहीं, कौन सा श्लोक बताया? प्रजयाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मेव आत्मना तुष्ट। क्या बोला? स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जिसने सारी कामनाओं को त्याग दिया है। सर्व पार्था मनोगतान, अपने सारे मन के संकल्पों को त्याग दिया और आत्मिक स्थिति में ही जिसको संतुष्टता मिलती है वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है। तो आत्मा का विस्तार में वर्णन कर दिया कि जैसे एक वस्त्र छोड़ के दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। पुनर्जन्म की कंसेप्ट समझाई सांख्य योग में। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचतु मरहसि। जब जन्म लेने वाली की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु लेने वाला जन्म निश्चित है, तो तू शोक क्यों कर रहा है? तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चे शोक करते रहे, रोते चिल्लाते रहे, पीटते रहे, अपने आप को छाती पीटते रहे, है ना। अम्मा मरे तो हलवा खाओ बोल के गए थे, लेकिन नहीं। तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचतु मरहसि,
तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मृत्यु लेने वाले का जन्म निश्चित है। फिर तू शोक क्यों कर रहा है? ऐसे ही एडवांस पार्टी में आ जाओ। बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो किसी किसी को बहुत रोना आ गया तो देह का मोह हुआ ना। आत्मा का अगर मोह है तो आत्मा तो अपना काम करके छोड़ेगी, दुनिया में स्वर्ग स्थापन करके छोड़ेगी। अगर विश्वास है ड्रामा के ऊपर, बाप के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर, परिवार के ऊपर, तो अनिश्चय नहीं आएगा, दुख भी नहीं होगा, रोना धोना भी नहीं होगा। अम्मा मरे तो हलवा खाओ बोला, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, सांख्य योग जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। अभी रिश्तेदारी में कोई किसी का पति शरीर छोड़ जाता है तो माता 2-2 साल 3-3 साल मैंने देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं माताएं, और वही रोना रोते रहते हैं, जीवन में उनके कुछ है ही नहीं। तो मोह शरीर का है या आत्मा का प्यार है? शरीर का प्यार है, शरीर का मोह है। जो ज्ञानी तो आत्मा है उसको तो देह का मोह नहीं रखना चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा को आत्मा का मोह रखना चाहिए, आत्मिक प्रेम रखना चाहिए। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये आत्मा की बात है या देह की बात है? अगर एक शिव बाबा दूसरा न कोई ये देह की बात होती तो यज्ञ के आदि में सेवक राम का ही अभी तक फोटो रख के याद करते रहते थे। क्यों फिर बाद में दादा लेखराज को पकड़ा, क्यों 2 माताओं को पकड़ा और बाद में फिर से शंकर वाले पाठधारी को पकड़ा? अगर एक शिव बाबा दूसरा न कोई यज्ञ के आदि से ही था तो मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं, तो शरीर नहीं बदलता हूं मतलब मैं वो सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं बदलता हूं, वो मुकर्रर रथ है मेरा। उसी सूक्ष्म शरीर को लेके मैं प्रवेश करता हूं अलग अलग टेम्पररी में। तो सांख्य योग जो है वो आत्मा का, परमात्मा का गहराई में व्याख्या कर देता है। कोई बाबा जैसे कहते हैं कि मैं भावना का भी भाड़ा देता हूँ, तो का भी भाड़ा देता हूँ। भावना का भी भाड़ा देता हूं। भावना का भी भाड़ा किसको देता हूं? जो भगत है उनको देता हूं। तो पद कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? भाड़ा जब दिया जाता है तो भाड़ा ही दिया जाता है, पूरा घर नहीं दिया जाता है, भाड़े पे दिया जाता है। मैं भावना का भी भाड़ा देता हूं। जो भगत होते हैं वो भावना के आधार से, भक्ति के आधार से उस जो शरीर छोड़ा है उसको भी याद करते रहेंगे, तो भावना का भी भाड़ा मिलेगा। छोटा रूप याद नहीं आता है तो मेरे बड़े रूप को याद करो, तो ये भी तो भावना है, बड़े रूप को याद करना, उसका भी भाड़ा देता हूं। हाँ, और जो ज्ञानी होगा उसको भाड़ा नहीं देता है, उसको पूरा घर देता है, बड़ा पद दे देता है, बड़ी कुर्सी दे देगा उसको। और भावना रखने वालों को भाड़ा दे देता है थोड़ा सा, अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल का पद दे देगा। समझा? दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ भावनावादी। भावना से अंधश्रद्धा उत्पन्न होती है, अंधश्रद्धा से भावना उत्पन्न होती है, और अंधश्रद्धा जो होती है वो सत्य नहीं होता, वो झूठ होता है। जब हमारे आंखों के ऊपर का पर्दा हट जाता है, बुद्धि के ऊपर का पर्दा हट जाता है, तब हम समझ जाते हैं हम तो अंधश्रद्धा में जी रहे थे। फिर झटका लगता है, और झटका लगता है तो फिर डिप्रेशन आ जाता है ना? बिना भावना के ज्ञान भी नहीं उठाया जा सकता बोला है। तो ज्ञान उठाने के लिए भावना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर श्रद्धा ही नहीं है, अष्ट देवों के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो उनका ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे? नहीं समझेंगे। बाप के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो उनका ज्ञान समझेंगे, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। ब्रह्म कुमारी आज भी नहीं सुन रही है शंकर का ज्ञान। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा में ही रहो, भावना के साथ साथ फिर ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान पीछे रह जाता है और भावना ही आगे ले चली जाती है। जैसे माताओं में भावना ज्यादा होती है तो भाव के कारण वो उनका भगवान उनकी तरफ आकर्षित होता है। हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभी भावना के आधार से गड्ढे में भी चले जाते हैं।
जैसे बोला एक बकरी गड्ढे में चली जाती है तो उसके पीछे पीछे सारी बकरियां गड्ढे में चली जाती है। तो भावना जो है वो अंधश्रद्धा भी पैदा करती है कभी कभी। और जो दिमाग वाला होशियार है, बाबा ने बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, भावना तो आत्मा मुझे प्रिय है, दिल और दिमाग। कभी कभी बोला दिल वाला बाप आया हुआ है, दिल वाले बच्चे प्रिय है, लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है। ज्ञान उठाने के बावजूद अगर ज्ञान का अहंकार नहीं है और बाप को दिल से याद करते, वो मुझे प्रिय है। किसी को ज्ञान बहुत है और अहंकार आ गया उसको, अरे बाबा कौन होता है, बाबा कौन होता है, तो ऐसे का फिर पतन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी दिल से अगर बाबा को याद करता है, दिल से कहता है मेरा बाबा, तो उसको जरूर मदद मिलेगी। तो इसलिए बोला दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ दिल भी नहीं और सिर्फ दिमाग भी नहीं, दोनों का बैलेंस। जैसे जब आपकी स्थिति का खिंचाव होता है, निराकार स्थिति में जितने भी सेकंड हमें वो खिंचाव होता है और हम उसको उससे कनेक्ट होते हैं, तो एक उससे जो एक हिट मिलता है, फिर की होती है, वो नॉर्मल और किसी चीज से फिर दुनिया में मिलती है। और जब बात श्लोक की या वेद आई थी, तो मन नहीं करता उसको पढ़ने का, लेकिन वो सोच से कनेक्ट होने की भूख उतनी रहती है। तो ऐसा क्यों? अच्छी बात है ना। सबसे मुख्य ज्ञान का तंत्र क्या है, सारे ज्ञान का सार क्या है, जो भी विस्तार में ज्ञान गया है उसका सार है अपन को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। तो अगर तंत्र पकड़ लिया तो बात क्या है। लेकिन बाबा ने बोला जितना आत्मा में स्थित होंगे, जितना सार में टिकेंगे, उतना विस्तार अपने आप होगा। तो जितना सार में टिकेंगे, ज्ञान का विस्तार बुद्धि में आता जाएगा। और समझो वेदों की बातें या पुराण की बातें, उसमें इतना आकर्षण नहीं है तो पूर्व जन्मों में ज्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा शास्त्रों की बातें से। जरूरी नहीं, सबका रोल अलग अलग होता है। तो आत्मिक स्थिति में टिकना, याद में टिकना, बाबा ने बोला याद में पास तो सब सब्जेक्ट्स में पास। हाँ, लेकिन याद के साथ साथ ज्ञान का अभ्यास इसलिए करना पड़ता है, मनन चिंतन मंथन, क्योंकि जो गहरा ज्ञानी वो गहरा योगी। बाबा ने बोला है ज्ञान अगर गहराई में होगा वो लंबे समय तक योगी बना रहेगा, नहीं तो थोड़े समय के लिए योगी और कुछ ज्ञान की ऐसी बात बुद्धि में आ गई और ऐसी कोई बात पता चल गई, उससे वो टूट गया तो योग क्या करेगा, फिर योग करेगा ही नहीं, योग भी टूट जाएगा उसका। गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी और योगी सो सहयोगी, वो ईश्वरीय कार्य में उतना बड़ा सहयोगी बन जाएगा। और ज्ञान का जो मंथन होता है कई बार वो अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए। गीता की बातें, वेदों की बातें, पुराणों की बातें, ये किस लिए चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि दूसरों को जाके जब ज्ञान सुनाएंगे तो उनको तो ये प्रूफ देने से, रेफरेंस देने से ही समझ में आता है उनको। नहीं तो वो बोलेंगे तुम तो बनी बनाई स्टोरी, बनी बनाई बातें बता रहे हो, अपने अपनी ढोल पीट रहे हो, है ना। हाँ भाई जी, अभी कह रहे हैं कि बार बार में बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, बाबा कब आएंगे? अब ज्ञान और योग कम हो रहा है कि किस? जब बाबा कहते थे कि बाबा गुप्त हो गए थे तब ज्ञान योग सबको कम हो गया था, हम अपनी बताते हैं। लेकिन जब हम क्लास से जोड़े उसके बाद तो लग ही नहीं रहा है कि ज्ञान योग कुछ कम है, बाबा नहीं है। क्योंकि जैसे पिता घर से चला जाता है तो दिल है ना, तो यहाँ दिल भी नहीं दुख रहा, मालूम ही नहीं चल रहा हमने अगर क्लास छोड़ दी है, मधुबन छोड़ दिया है। और इससे पहले जब दीदी ने बोला कि आपको मधुबन छोड़ना पड़ेगा, आपने जिस सर्विस की है, तो दीदी माफीनामा दे दें। अब तो माफीनामा देने का नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें लग नहीं रहा है कि हमने कुछ जिस सर्विस की है। तो बार बार में क्यों कहा जा रहा है कि बाबा है नहीं है? बाबा तो है ना उपस्थिति। गाना गाया बना है ना बीके में, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो उनको पूछो जाके, एडवांस की बड़ी बहनों को कैसे पालना मिल रही है तुमको, है ना। बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चों ने सेवा स्थान चेंज किया, बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। बाबा ने बोला व्यक्त में अब भी सहारा है, जैसे पहले भी साकारतन सहारा था, अब भी सहारा है, अव्यक्त में तो साथ है ही।
बोला था पुरानी वाणियों में, तुम्ही संग खाऊ, तुम्ही संग सोऊ, तुम संग श्वासो श्वास निभाऊ। कदम कदम पर श्रीमत कैसे मिलेगी बच्चों को? लेटर का जवाब कैसे मिलेगा? बाबा ने तो बोला लेटर लिखो, मुझे पोता मेल दे दो, किसको देंगे बताओ? इसलिए तो 2019 18-19 से लेके 28-29 तक अष्टदेवों को निमित्त बनाया टेम्पररी रूप में। मैनेजिंग डायरेक्टर चला जाता है फॉरेन कंट्री में तो फैक्ट्री के ऐसे ही छोड़ के जाता है। बड़े सीनियर मैनेजर्स होते हैं 8, उनको छोड़ देता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर, उसके बाद डिजाइन डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर, मार्केटिंग का सीनियर मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर। तो ऐसे अलग अलग मैनेजर होते हैं ना, उनको छोड़ देता है, भाई तुम संभालो, है ना। तो ऐसे ही चल रहा है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है ना। गाना सुना है नहीं? वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। तो तारे, वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। ये रात कौन सी रात? जब सूर्य जो है वो गुप्त हो जाता है, जैसे शाम को 6-6:30 बजे सूर्य छिप जाता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाप 2017-18 में छुप गया। ये रात है, फिर बाद में संध्या और फिर रात्रि चालू हो जाती है। ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है ना। गीत बने हुए, समझा मांडवी माता। और एक गाना है, न ये चांद होगा, पुरानी फिल्मी गीत हिंदी पुराना, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये चांद भी नहीं होगा जो चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है, न तारे रहेंगे, है? मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। तो उस हाँ, एक बाप को नहीं भूलना। अभी योगिनी माता भी 1 साल से कहीं जा नहीं रही है, टूर भी नहीं कर रही है। ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश नहीं कर रही है, तो चांद भी नहीं। तारे तो है ना भाई जी, बड़े बड़े तारे तो है ना, उनसे नौकरी ले जाएंगे, आ जाएंगे। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, एक बाप को नहीं भूलना। चलो, ओम शांति।